माधवपुर नामक गांव में अमन अपनी पत्नी रिविका और बेटे छोटू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अमन एक किसान था जो अपने 2 बीघा के खेत पर खेती करके अपना गुजारा करता था। अजी, आप जल्दी खेत पर चले जाओ। आज आपको खेत में फसल भी लगानी है। वह क्या है ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप ज्यादा दोपहरी में काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो घर भी जल्दी लौट आओगे। हाँ रेविका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहरी में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही ना हो, और अभी तक बारिश भी नहीं आई। मैं फसल को पानी कहाँ से लगाऊंगा? इस तरह तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतना कहकर अमन घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में अमन को उसका मित्र सुनील मिलता है। अरे अमन भाई, क्या हुआ? आजकल तू दिखाई भी नहीं देता। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सुनील यार, तुझे तो पता ही है, अब की बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर बहुत ही चिंता में हूँ। इस तरह तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। भाई तू कह तो सही रहा है। अब की बार बारिश ना आने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इसमें कर भी कुछ नहीं सकते। भाई चल ठीक है। अमन भाई, तू खेत पहुंचकर काम शुरू कर। मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे घर थोड़ा काम सा है, मैं उसे निपटा कर आता हूं। ठीक है, तू होकर आ, मैं खेत पहुंचता हूँ। 2 घंटे के अंदर अमन खेतों का सारा काम कर देता है। चलो, यह काम तो हो गया। अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ, अपने खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूँ। क्या पता हमारे खेत के आसपास कोई कुआं ही मिल जाए। अमन अपने खेत के आसपास कुआं तलाशने लगता है। कुछ देर बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे हाँ, लगता है कि यह कुआं काफी वर्षों पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूँ। जैसे ही अमन कुएं पर पानी पीने जाता है, वैसे ही पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे अरे ओ भाई, रुको। तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हो। यह मेरा कुआं है। तुम इस कुएं से किसे पहुंचकर पानी लेने चले हो? अच्छा सेठ जी, यह कुआं आपका है, पर सेठ जी मुझे थोड़ा नहीं बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों में पानी लगाना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री बट रहा है तुम्हें? चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। अरे भाई, लेकिन मैं इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो बस एक दिन के लिए ही कुआं चाहिए। तुम मुझे अपने कुएं को किराए पर दे दो। मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, जितने भी आपके बनेंगे। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो तुम इसे खरीद लो। ये सही रहेगा। मैं इस कुएं को खरीद लेता हूँ। पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी यह कुआं मेरे खेत के बहुत करीब है। अगर मैंने इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। सेठ जी, वैसे इस कुएं की कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसीलिए यह कुआं मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 में ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, 5,000 का कुआं? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। 4,000 दे सकता हूं मैं इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे यह पैसे भी उधार लेने होंगे किसी से। अच्छा ठीक है, मगर कब दोगे पैसे? सेठ जी, मुझे 3 दिन का समय दो। मैं तीसरे दिन तुमसे यह कुआं खरीद लूंगा, ठीक है? फिर अमन अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बता देता है। अजी, क्या 4,000 का कुआं, इतना महंगा कुआं? इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो। और तुम पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे रिविका, मुझे कुछ काम भी नहीं आता सिवाय खेती के। अब हम अपने खेत को भी तो यूं ही नहीं छोड़ सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर निर्भर भी नहीं रहना होगा, जिससे हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी लगा सकते हैं। और रही पैसे की बात, मैं अपने दोस्त सुनील से जाकर कुछ पैसे उधार ले जाऊंगा।
अजी आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अरे रिविका, तुम तो बेफजूल ही घबराती हो। हम किसी परेशानी में नहीं फंसेगे। फिर अमन अपने दोस्त सुनील के पास पैसे उधार लेने जाता है। अरे अमन, अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ सुनील भाई, सब खैरियत है, भगवान का शुक्र है। मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोल अमन, क्या काम है? अरे सुनील भाई, मुझे आपसे 4,000 चाहिए। मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। लेकिन अचानक से तुझे 4,000 क्यों चाहिए? अरे सुनील भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ। मेरी उस कुएं के मालिक से 4,000 में बात हो गई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में आसानी से सिंचाई कर सकता हूँ। अरे भाई, ये तो बात सही है, लेकिन 4,000 का कुआं तो महंगा है। देख लो भाई। सुनील भाई, महंगा तो है, लेकिन वह कुआं हमारे खेत के पास भी है और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। दूसरे ही दिन वह कुएं के मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो 2 दिन में ही कुआं खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कुएं को खरीदोगे ही नहीं, टाइम से पहले ही आ गए। हाँ भाई, मुझे इस कुएं की काफी जरूरत है, क्योंकि यह कुआं मेरे खेतों के काफी पास है। इसलिए यह कुआं जल्दी से जल्दी ही मुझे चाहिए। अमन कुएं के मालिक को पैसे दे देता है। जैसे ही अमन पानी भरने की कोशिश करता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों, मैंने तो कुआं तुमसे बिल्कुल अभी खरीदा है। अब यह कुआं तो मेरा हो गया है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है। कुएं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। ये तो आपकी गलत बात है। मैंने कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा ही हो गया। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुझे पानी चाहिए तो पानी खरीद ले। फिर वह अमन को रोक देता है। अमन पूरी तरह फंस जाता है। वह इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। क्या हुआ अमन, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुखिया जी, मैं बताता हूँ मुखिया जी। अमन ने मुझसे कुआं ही खरीदा है। यह मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। यह मेरी बात मान ही नहीं रहा है। बात तो बिल्कुल ठीक है, तुमने तो कुआं खरीदा था, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी सेठ का ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ। यह मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अरे अमन, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने कुआं खरीदा था तुम्हें, इसलिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मुखिया भी अमन की मदद नहीं करता। वह उदास होकर अपने दोस्त के पास पहुंचता है और सुनील को सारी बात बता देता है। ये बात तो बहुत गलत है। वो उस सेठ ने तुम्हें ठग लिया है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है भाई, हम कल मुखिया जी के पास चलेंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। ऐसे लोग को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगले दिन अमन और सुनील मुखिया के घर पहुंचते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अमन ने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं? हाँ, यही बात है। इसने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी अभी भी मेरा है। तो इसका मतलब कुएं का मालिक अमन है और पानी का मालिक तुम हो, यही बात है ना? हाँ भाई, तो तुम मुझे ये बताओ कि अमन के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से निकाल लो और कामिल को कुआं दे दो। इसमें अमन की तो कोई गलती नहीं है। तुम सही कह रहे हो सुनील, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने अमन को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। मुखिया जी, अगर सेठ का पानी अमन के कुएं में है तो इसमें अमन की कोई गलती नहीं है। वह अपना पानी निकाल सकता है। वो उसकी गलती है कि अमन के कुएं में उसका पानी है। हाँ किशोर, एक काम करो, तुम जल्द अमन के कुएं से पानी निकाल लो। अब किशोर सेठ अपने ही जाल में फंस गया। हाँ, मुझे मेरा कुआं चाहिए, पानी तुम ही रख लो। किशोर को अपनी हार माननी पड़ती है और अमन को कुआं और कुएं का पानी देना पड़ता है। और अमन कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश होता है।